Hi guys, welcome to our Bright Education YouTube channel. Today I am discuss all previous year English question paper. ठीक है, तो ये जितने भी पुराने साल का पेपर है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है 2017 की एचएस हायर सेकेंडरी का। आप जिस तरह थंबनेल में देखे होंगे, असम की जो क्लास 12 बोर्ड होता है, एसेक बोर्ड, उसका जो हायर सेकेंडरी का पेपर है वो पेपर एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक पेपर को नहीं समझते हैं आप कुछ भी आंसर दे नहीं सकते हैं। ठीक है, पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वैसे तो हमारे पास बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, 17, 18, 19, 20, 15, 16 अवेलेबल। आपको अगर चाहिए इन सब का पेपर, अगर PDF चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए, हम उसकी वीडियो लिस्ट भी बनाएंगे, वीडियो लेक्चर भी बनाएंगे, प्लस PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो जिन जिन बच्चे को चाहिए आप ज़रूर कमेंट करें। और आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चन आता है और नहीं आता। ये आपको दिखाई दे रहा है, अभी मैं 17 का दिखाया, अभी फिर 19 का दिखा रहा हूँ, फिर 20 का बच्चे ये 18 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस तरह मेरे पास बहुत सारे पेपर है ऑलरेडी प्रीवियस पेपर। आज हम डिस्कस करेंगे 18 के ऊपर। 2018 में जो क्वेश्चन आया था, देखिए वैसे भी क्वेश्चन तो बहुत आता है, ग्रामर की सेक्शन बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो हम ग्रामर के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर की बात आती है, क्वेश्चन आंसर आपको या तो चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा, या आप एक काम कर सकते हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन क्वेश्चन की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। वो लिस्ट तैयार करके उसकी क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, या हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ, उसका भी एक लेक्चर बनाऊँगा मैं। ठीक है, उसका भी एक लेक्चर आपको मिलेगा ही। तो आज 2018 की कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्या आता है नहीं आता। देखिए, पैसेज, आपको जो पैसेज राइटिंग आता है वो आपका करीब करीब 10, 15, 20 मार्क का आ जाता है। तो पैसेज राइटिंग आपको खुद ही करना है। वो भी करने की कुछ तरीकाएं होती है। जो असामीज़ मीडियम स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, बंगाली मीडियम स्टूडेंट है, जो अदर मीडियम है, इंग्लिश छोड़कर जो अदर मीडियम स्टूडेंट है, वो बहुत ही प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने उस पैसेज राइटिंग को लेकर। उसके बाद जो ऐसे राइटिंग होता है, इसके बाद हो जाता है आपका, इसके बाद आपका ये वाला जो सेक्शन पार्ट है, एडवांस राइटिंग स्किल, ये भी आपको बहुत प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे एडवांस राइटिंग स्किल में 25 मार्क हैं। देखिए, एडवांस राइटिंग स्किल वैसे तो इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट है वो एक दो बार रीडिंग भी कर लेंगे, एक पैटर्न को समझ लेंगे, उनके लिए बहुत सुविधा होता है। लेकिन जो अदर मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही असुविधा होता है। तो चलिए, हम उस असुविधाओं को दूर करने के लिए आपको जो एडवांस राइटिंग स्किल है, आपको लिखना किस तरह है, उसकी क्या कैटेगरी होनी चाहिए, उसको किस पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया क्या है। देखिए, एक तो बात है आपको पढ़ना क्या क्या पड़ता है। मैंने पेपर का एनालाइज किया, मैंने 2018, 15, 16, 17 ऑल क्वेश्चन को उठाया, सभी का पैटर्न को समझा। मैंने समझने के बाद मुझे बस एक ही निष्कर्ष निकला कि मैंने हर एक चैप्टर में एक चीज़ मैं नोटिस किया कि आप तो जो एडवांस राइटिंग स्किल होता है इसके अंदर देता क्या है, इसके अंदर 3 चीज़ ही महत्व दी जाती है। एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट होता है। आपको या तो टीचर के पोस्ट पर या कोई अलग पोस्ट पे, या आप किसी को हॉलीडे पैकेज दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी होता है, उसके ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट का लिखना पड़ता है। ठीक है, वो 50 वर्ड का रहता है। इसके बाद हमको आपको एक रिपोर्ट राइटिंग आता है। देखिए होता क्या है, आप पहले लिस्ट तैयार कर लीजिए, आपको एडवर्टाइजमेंट सीखना है, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग सीखना है। ठीक है, उसके बाद एडिटर के ऊपर एक लेटर सीखना है। इसके बाद आपको सीखना है, और सबसे एक ज़रूरी होता है नोटिस। नोटिस आता ही आता है, आपका एग्ज़ाम में नोटिस आता ही आता है। अब देखिए, ये तो आपका जो पार्ट बाय पार्ट कैटेगरी हो गया, जो किस कैटेगरी पे एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पूछता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है जो हर एक साल एक ही पेटेंट, एक ही कैटेगरी, एक ही क्वेश्चन को रिपीट करेगा। ऐसा एग्जामिनर कभी करता नहीं है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चन को उठाया, एनालाइज किया, ऐसा मिला नहीं मुझे, ऐसा मिला नहीं। हूबहू आपका जो डुप्लीकेट कॉपीराइट क्वेश्चन भी नहीं मिलता है। हाँ, उसके अंदर एक चीज़ आपको कॉपीराइट मिलेगा, जो एडवर्टाइजमेंट है, जो रिपोर्ट राइटिंग है, जो नोटिस बोर्ड है, जो एडिटर लेटर है, वो सब आपका सिमिलर ही रहता है। उसकी जो पेटेंट रहती है, लिखने की तरीकाएँ एक ही रहती है। बस जो सब्जेक्ट आपको दिया जाता है उस सब्जेक्ट को उठा के ही आपको डिस्कस करना पड़ता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से 2 नंबर से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखते हैं क्या है। देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दिया क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है क्या, यू आर ए प्रोपराइटर ऑफ ग्रासलैंड रिसोर्ट काजीरंगा, राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफरिंग एट्रैक्टिव डिस्काउंट टू हॉलीडे पैकेज। बहुत अच्छा यहाँ पे बातें बोली जा रही है। यहाँ पे हुआ क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं थोड़ा हिंदी में समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, आप जो है, आप हैं क्या,
आप एक प्रोप राइटर से, मतलब आप एक मालिक है, कहाँ का, काजीरंगा ग्रासलैंड का, ठीक है, आप एक मालिक है। आपको करना क्या है, आप जानते हैं जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, बाहर बाहर से टूरिस्ट लोग आता है, घूमने के लिए आते हैं। आपको वह जो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए एक एडवर्टाइजमेंट रखना है। तो पब्लिश इन इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफरिंग अट्रैक्टिव डिस्काउंट, आप एक डिस्काउंट पे पैकेज रखिए। इस पैकेज में वो लोग देख सकता है। हॉलीडे पैकेज आपको रखना है, आपको ऐसा पैकेज रखना है जो आकर्षण करे, मतलब अट्रैक्शन होना चाहिए। हाँ, इतना डिस्काउंट में आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, तो वो क्या क्या आप फैसिलिटी देना चाहते हैं, आप कितना डिस्काउंट रखना चाहते हैं, उसके ऊपर आपका एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। ठीक है, ये दिया गया था। मैं पहले क्वेश्चन को समझाता हूँ, आपको आंसर बाद में मैं प्रोवाइड करूँगा, ऐसी बातें नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को समझिए, जहाँ देता क्या है, पहले ही एडवर्टाइजमेंट दे दिया। हाँ, ऐसी बातें नहीं है कि पहले एडवर्टाइजमेंट दिया इसके बाद रिपोर्ट देगा, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट भी पहले दे सकता है, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट बाद में भी दे सकता है। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो क्वेश्चन को किस कैटेगरी में रखेगा। हाँ, लेकिन एक तो बात है, आपको सिमिलर ही रखा जाता है। रिपोर्ट राइटिंग रखेगा ही, एडिटर रखेगा ही, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट रखेगा ही, ठीक है, एक नोटिस बोर्ड, नोटिस लिखने को रखेगा ही। ये सब उनकी सिमिलरिटी है, जो ऐसा ही इसी कैटेगरी पे वो डिवाइड करके क्वेश्चन को रखता है एग्जामिनर। तो हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। नीचे एक डॉट लाइन फोकस कीजिएगा, डॉट लाइन फोकस कीजिएगा, मैं डॉट करके रखा हूँ। ये डॉट आपको दिखाने के लिए, देखिए ये सेकंड में ही और में क्वेश्चन देता है। हाँ, एक तो बात है, आपको क्वेश्चन एक नंबर लिखिए, पहला नंबर, या और वाला लिखिए। जो और का क्वेश्चन रहता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है, दोनों में से एक ही लिखना है। एग्जामिनर एक ही डिमांड करता है और उस पर 5 मार्क दिया जाता है पहला क्वेश्चन के लिए। इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, यू आर अनिल बाई अमृता, या आप लड़का है तो अनिल अपना नाम मेंशन कीजिएगा, आप अगर लड़की है तो अमृता अपना नाम मेंशन कीजिएगा। द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ तेजपुर गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, यू आर प्लानिंग टू organize a cultural program, write a notice for the school notice board inviting name of student willing to participate। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है आप एक काम, हाँ, आप या तो लड़का है तो अनिल मेंशन कीजिएगा, या लड़की है तो अमृता मेंशन कीजिएगा। आप है क्या, आप क्या है, आप जो वहाँ का एक हाई सेकेंडरी स्कूल है तेजपुर में, उसका आप सेक्रेटरी है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, आप एक प्लानिंग किए हैं क्या, कल्चरल प्रोग्राम जो स्कूल में होता है, डांस वगैरह होता है, आप जानते हैं, वो प्लानिंग किए हैं। उस प्लानिंग करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट करता है, कोई स्टूडेंट है जो डांस में पार्टिसिपेट करेगा, कोई स्टूडेंट वहाँ पे एक्टिंग करेगा, एक्ट के लिए पार्टिसिपेट, कोई ड्राइंग करेगा, ठीक है, कोई हो सकता है कुछ खेल होता है, क्रिकेट खेल, कबड्डी खेल, कुछ भी प्रोग्रामिंग किया जा रहा है कल्चरिंग प्रोग्रामिंग का, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। तो उनका नेम, हम लोग एक लिस्ट को तैयार करते हैं स्कूल में, आप देखे होंगे बच्चे, लिस्ट तैयार किया जाता है कि हाँ ये नाम है, ये अमृता हो गया, ये अनिल हो गया, ये सुरेश हो गया, ये रमेश हो गया, ये चारों डांस करेंगे। इसके बाद फिर डांस का लिस्ट खत्म हुआ, इसके बाद फिर एक लिस्ट तैयार करना है, वो एक्टिंग का, जो एक्टिंग करेगा, जो ड्रामा करेगा, ठीक है, उसका एक लिस्ट अलग तैयार होगा। कोई डांसिंग करता है, कोई सिंगिंग करता है, जो गाएगा उसका लिस्ट अलग तैयार होगा। वो कौन, बट आपको क्या लिस्ट तैयार करना है, आपको बस वही लिस्ट को तैयार करना है जो जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा, और वो पार्टिसिपेट जो जो करेगा उसी का नाम मेंशन करते हुए आपको नोटिस बोर्ड में लिख कर दिखाना है। आपका स्कूल का सामने एक नोटिस बोर्ड होता है, आप देखे होंगे हर एक स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता है। उस नोटिस बोर्ड में ये लिख कर मेंशन करके वहाँ पे लिस्ट को रखना है कि हाँ, हमारे स्कूल से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं डांसिंग में, इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, आपका जो एक्टिंग करता है एक्टिंग में इतने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जो क्या सिंगिंग करेंगे। तो ये आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम आप रखना चाहते हैं। प्लानिंग देखिए, मैं नहीं करूँगा, मैं डांस कराऊंगा, ये कराऊंगा, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या कराना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, आप वहाँ का सेक्रेटरी है भाई। तो सेक्रेटरी जब आप खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं, खुद ही ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं कल्चरल प्रोग्राम को, तो आप ही नोटिस तैयार कीजिएगा। तो आप नोटिस तैयार कर रहे हैं तो आप समझिए आपका स्कूल में क्या क्या होने वाला है। तो ये बिल्कुल जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, वो अपने मर्जी से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके वहाँ पे लिखते हैं। लेकिन जो अदर मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनके लिए मैं एक तरीकाएँ दूंगा। एक तरीका होता है जो लिखने का, कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है, उस फॉर्म का अप्लाई करके आप लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, जिस तरह नोटिस बोर्ड का आपको नोटिस लिखना है स्कूल में,
तो उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होनी चाहिए, पहले से स्टार्टिंग पॉइंट क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, ये वगैरह वगैरह। उसके बाद जो एडवर्टाइजमेंट होता है, उसका एडवर्टाइज करने के लिए उसका जो पार्ट होता है, क्या क्या पार्ट इंपॉर्टेंट है दिया जाता है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो अदर मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है, ये है 10 मार्क का। देखिए एक तो बात है, आपका जो नोटिस रहता है, नोटिस ही क्या रहता है, नोटिस हो या एडवर्टाइजमेंट हो, वही क्या करता है एग्जामिनर, वही आपको थोड़ा शॉर्ट में लिखने को बोलता है। शॉर्ट में लिखते समय आप वो 5 मार्क का यूज़ करते हैं। देखिए शॉर्ट में लिखते समय एग्जामिनर 5 मार्क यूज़ करता है, और थोड़ा जब ज़्यादा वर्ड दे देता है, ये देखिए शॉर्ट मतलब क्या है, 50 वर्ड का दिया है, ज़्यादा तो दिया नहीं है, 50 वर्ड, तो यहाँ पे 5 मार्क दिया है। अब यही नोटिस को आप जब 100 वर्ड एंड 125 वर्ड्स में लिखिएगा, तो वो आपको एग्जामिनर 10 मार्क देता है। यहाँ पे साइड में देखिए 10 मार्क दिया हुआ है, बस एक ही रहता है। देखिए ये भी रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है। इसका पहले वाला देखा था मैंने, एडवर्टाइजमेंट देखा था, ये वाला आप देख रहे हैं नोटिस तैयार करना है, ये वाला रिपोर्ट राइटिंग है। ठीक है, रिपोर्ट क्या दिया है, यू आर इमरान बाई रीता। आप अगर लड़का है तो अपने नाम को इमरान मेंशन कीजिएगा, आप अगर लड़की है तो अपने नाम को रीता मेंशन कीजिएगा। देखिए ये हमारे क्लास 12 में ये देने का तात्पर्य क्या है, हम जब क्लास 10 में थे, क्लास HSLC का एग्ज़ाम देते थे, या कोई भी जो एग्ज़ाम देते हैं, हमें बोला जाता है कि आप अपने नाम को मेंशन मत कीजिए, क्योंकि अपना नाम की जगह हम लोग XYZ वगैरह वगैरह लिखते थे। तो ये सरासर ठीक आदत है नहीं, क्योंकि नाम मेंशन करना बहुत जरूरी। XYZ ऐसा कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, होता है पर ऐसा देखने में भी इतना अच्छा लगता है नहीं। तो उन लोगों ने क्या किए, उन लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किए कि लड़के के लिए ये नाम रखिएगा, लड़की के लिए ये नाम रखिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अगर लड़की है तो रीता रखिए, लड़का है इमरान है। बाई सनराइज एकेडमी गुवाहाटी, रिसेंटली यू स्कूल सेलिब्रेटेड यूर स्कूल। आपका स्कूल, हाँ आप जो स्कूल में पढ़ते हैं, देखिए आपका स्कूल का नाम भी यही मेंशन करना है। आप जो अपना स्कूल का नाम मेंशन नहीं कर सकते हैं, आपको यही मेंशन करना है, सनराइज एकेडमी गुवाहाटी रिसेंटली। यहाँ पे ये स्कूल का नाम है सनराइज एकेडमी गुवाहाटी, स्कूल का नाम है, गुवाहाटी मेरा जो स्कूल है वो है। उसके बाद रिसेंटली यूर स्कूल सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कितना सुंदर यहाँ पे रिपोर्ट लिखा जा रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आपका स्कूल में सेलिब्रेटेड किया जाएगा। गिविंग डिटेल्स ऑफ सेलिब्रेशन, राइट ए रिपोर्ट। आप किस तरह सेलिब्रेशन करेंगे, वहाँ पे क्या क्या कार्य करेंगे, उसके ऊपर एक रिपोर्ट का तैयार करना है, वो भी किस में, स्कूल मैगजीन में। स्कूल मैगजीन में आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो स्कूल की जो रिपोर्ट होती है वो देखिए, रिपोर्ट राइटिंग जो देता है एग्जामिनर हर एक साल देता है, ऐसी बातें नहीं है। आप चाहे 18 का पेपर उठाइए, 17 उठाइए, 19 उठाइए, 20 उठाइए, सभी पेपर में देख लीजिए, 15 उठाइए, 16, मैंने सभी पेपर का एनालाइज किया, सब में रिपोर्ट तो देगा ही देगा, और वो भी 125 वर्ड का देगा या 50 वर्ड का देगा ही देगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको किस तरह रिपोर्ट लिखना है। देखिए नीचे भी एक रिपोर्ट ही दिया गया है, तो वो भी देखिए क्या रिपोर्ट है। यू हैव विटनेस, आप एक विटनेस है ए ट्रेन एक्सीडेंट इन विच ए दिल्ली बाउंड्स गुवाहाटी एक्सप्रेस गोट डेलाइस्ट, write a report in 125 words to be published in the Sentinel Guwahati. You are जयंता बाई जूरी। देखिए यहाँ भी वही है, लड़का लड़की का नाम मेंशन है। आप गर्ल है तो ये मेंशन कीजिएगा, या बॉय है तो अपना वो मेंशन करेगा, ठीक है। जूरी जो नाम है, JURI, जूरी जो नाम है वो सिर्फ लड़की ही मेंशन करेगी, ठीक है, लड़का आप मेंशन मत कीजिए। हाँ एक बात है, कभी कभी हो सकता है लड़कियां का नाम यहाँ पे जूरी मेंशन कर दे, तो उससे कोई लेना देना है नहीं, एग्जामिनर को उतना देखना है नहीं। आपका बस स्टेप को देखना है, आप किस स्टेप पे लिख रहे हैं, क्या आपका राइटिंग स्किल ठीक है, आप जो लिखे हैं वो क्या सही है, क्या इससे रिलेटेड है जो यहाँ पे बोला जा रहा है। हाँ क्वेश्चन के साथ आपका आंसर रिलेट होनी चाहिए, तभी आपको मार्क मिलता है। यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ क्या बोला जा रहा है। यू हैव द विटनेस, आप एक विटनेस है, अचानक एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, जो ट्रेन क्या हो जाती है कि ट्रेन का नाम भी दिया है गुवाहाटी एक्सप्रेस, ट्रेन का नाम भी आपको मेंशन करना है। जो गुवाहाटी एक्सप्रेस एक ट्रेन है, वो क्या होता है जब अचानक पटरी से उतर जाती है ट्रेन, ठीक है, तो वहाँ पे वो ट्रेन का क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के बाद क्या क्या घटा, क्या क्या दुर्घटना घटा, कितने इंजरियस हुए, कितने डेथ हुए, क्या हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैं बार बार बोलता हूँ रिपोर्ट देता ही देता है। 4 नंबर पर देखते हैं क्या दिया है, 4 नंबर पर, ठीक है। वैसे ये भी जो है
ये भी और में है, या तो आप 3 नंबर का जो पहला वाला लिखिए या दूसरा वाला। देखिए हर एक स्टूडेंट इजी लिखने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ पे जो रिपोर्ट था 3 नंबर में, वो पहला वाला बहुत सुंदर था, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के ऊपर था। इन्वायरमेंट डे में हम लोग करते क्या है, प्लांट लगाते हैं, है कि नहीं। बच्चे लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के लिए हर एक बच्चा एक प्लांट लगाता है कि नहीं। उसके बाद सफाई अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के जैसा सभी जगह साफ़ किया जाता है, हर एक जगह गली मोहल्ला ये सब साफ़े की जाती है। और बहुत सारे का उसके बाद लोग जागरूक करने के लिए सड़क पे भी आते हैं और रैली निकालते हैं। ये अपना ऊपर डिपेंड करता है जो आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी सोच पे उसको लिख रहे हैं, आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके स्कूल में क्या क्या प्रोग्राम किया जाता है इस दिन, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो वही बातें हैं यहाँ पे भी देखना, वो भी मैं समझा दूँगा। 4 नंबर में देते हैं, राइट ए लेटर टू एडिटर। मैंने पहले बोला था एक लेटर दिया जाता है, वो भी न्यूज़पेपर का ऊपर, ठीक है। वो भी यहाँ पे दे ही दिया है। वो कौन सा न्यूज़पेपर होगा, द टेलीग्राफ, ये न्यूज़पेपर का नाम है द टेलीग्राफ। इसके ऊपर एक इस पे एक लेटर लिखना है, कॉम्प्लेनिंग अबाउट, आपको कंप्लेन लिखना है। क्या कंप्लेन लिखना है, अबाउट द नॉइस पोल्यूशन इन योर लोकेलिटी, drawing the attention of government to take step to check the same sign अस मोहन अंजलि फैंसी बाजार गुवाहाटी। यहाँ पे बोला जा रहा है आपका जो एरिया है, एरिया में नॉइस पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण की संख्या बढ़ रही है। इस पे गवर्नमेंट जो है सरकार को आपको मतलब सरकार इस पे सरकार को देखने के लिए सरकार ये जो नॉइस पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए कुछ स्टेप ले। अब स्टेप लेने के लिए आप सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, किस पे, टेलीग्राफ के ऊपर लेटर लिखना है। टेलीग्राफ जो पेपर आती है, इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इस न्यूज़पेपर के ऊपर रिपोर्ट आता ही, एडिटर आता ही, लेटर आता ही है न्यूज़पेपर के ऊपर। वो आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे और क्लास 12 में आगे हैं तो आपका थोड़ी लेवल हाई हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा लेवल हाई होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ पे 5 मार्क आता था। आपको कम लिखने से, छोटा स्टेप लिखने से चलता था। जब आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, थोड़ी स्टेप को बढ़ानी पड़ेगी। सिग्नेचर भी देना है, जगह भी मेंशन किया गया है। जगह है फैंसी बाज़ार, आपने देखा जगह भी मेंशन किया गया है। जगह है फैंसी बाज़ार, आपको भी जगह फैंसी बाज़ार ही मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए फिर से और दिया है, 4 नंबर भी और दिया है। 2, 3, 4, देखिए 3 रहता ही है, 2, 3, 4। मैंने पहले बोला 3 क्वेश्चन ही रहता है, 2, 3 और 4, ये 3 क्वेश्चन ही लिखना पड़ता है। और सभी में और यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, यानी 2, 2, 4, 2, 6 क्वेश्चन दिया जाता है। 6 क्वेश्चन के अंदर आपको बस 3 ही आंसर लिखना है। अब जो ईजी लगता है उसी को लिखिए। और ईजी का मतलब क्या है, आप अगर एक रिपोर्ट सीख रहे हैं 15 वर्ड में, तो उसी में थोड़ा बहुत और जोड़ ओढ़ के और थोड़ा बहुत उसके अंदर और डाल दीजिए, व्हाट्सअप अपनी और अच्छे से थोड़ा मेंशन कर दीजिए, तो वो 100 वर्ड का बन जाएगा। 100 वर्ड होने से बस काफ़ी है, वो 10 मार्क में भी आ जाएगा, तो ठीक है। तो 1 से 2 काम भी हो सकता है। यहाँ पे देखें लास्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया था और में, यहाँ पे दे रहा है यू आर सौरभ, आप सौरभ हैं, लड़का है तो सौरभ मेंशन कीजिएगा, और नहीं तो रिम्पी, आप लड़की है तो रिम्पी मेंशन कीजिएगा। ऑफ नॉर्थ लखीमपुर यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट for the post of assistant teacher in mathematics to teach class 9 and 10 in जगह का नाम है गोपुर हाई स्कूल। राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ द मैनेजिंग कमिटी ऑफ द स्कूल अप्लाइंग for the job गिव योर डिटेल्स बायोडाटा as well। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ये आपने देखें, आप अचानक जा रहे थे, आप एक एडवर्टाइजमेंट देखें। हो सकता है कोई भी स्कूल में कोई टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे वहाँ का जो मैनेजिंग कमेटी है, ठीक है, वो क्या करता है, एक एडवर्टाइजमेंट निकालता है जो हमें मैथ्स का टीचर चाहिए, हमें हिंदी का टीचर चाहिए, हमें सोशल का टीचर चाहिए, कुछ भी, ठीक है। तो एक क्लास स्कूल का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए नॉर्थ लखीमपुर। वहाँ पे क्या हुआ है, आप जब जा रहे हैं तो आपने अचानक देखा कि एक एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है। कैसा एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ है, जो क्लास 9th और 10th के लिए एक मैथ्स का टीचर चाहिए, ठीक है। तो एक मैथ्स का जो टीचर चाहिए, वहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए वो आपको वो एडवर्टाइजमेंट निकालना नहीं है, यहाँ पे आपको वो जॉब के लिए अप्लाई करना है। कि जो एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट में जो आपने देखे कि भाई यहाँ पे एक पोस्ट खाली है, मैं क्वालिफिकेशन वाला हूँ, मेरे पास इतना क्वालिफाइड हूँ कि मैं इस पर अप्लाई कर सकता हूँ, तो आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जो बायोडाटा देंगे, क्या बायोडाटा देंगे, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या किए हैं, एक्सपीरियंस क्या है,
आप वो दे सकते हैं। और वो किस तरह दीजिएगा, उसके ऊपर भी एक नोटिस ही एक क्या एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ये भी एक नोटिस का जैसा ही है, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो बस यही क्वेश्चन था यहाँ पे ही आपका। इसके बाद ग्रामर का सेक्शन आ जाता है। ग्रामर 25 मार्क। ग्रामर में डरना है नहीं, ग्रामर का पूरा कोर्स मैं कराऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। ग्रामर का पूरा कोर्स एकदम मतलब छान छान कर, जिसको बोला जाता है ढूंढ ढूंढ कर कराना। जितना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आया है सबका ग्रामर उठाऊंगा, चाहे वो नरेशन हो जाए, चाहे वो वॉइस चेंज हो जाए, चाहे वो करेक्ट टेंस हो, बहुत सारा आता है, सभी ग्रामर को मैं कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद हो गया ये जो सेक्शन था और रिपोर्ट का, एडवर्टाइजमेंट का, नोटिस का, ये भी मैं कराऊंगा, सब मैं करा दूंगा, टेंशन है नहीं। आप अगर नए कोई नए अगर कोई स्टूडेंट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाय द वे, आपको अगर कुछ भी क्वारी है आप नीचे कमेंट जरूर करें। कुछ भी अगर सोल्यूशन चाहिए, क्वेश्चन पेपर जिन जिनको चाहिए मैं क्वेश्चन पेपर भी दे दूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।